जय सिया राम। प्रभु श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो अयोध्या में सारे लोग रो रहे थे, सभी कोई रो रहे थे, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो थी मंथरा। राजा दशरथ भी बार बार कह रहे थे कि राम वन को ना जाएं। आप कहेंगे जो माता कैकेयी तो खुश थे, नहीं, माता कैकेयी की मनोदशा न खुशी वाली थी और न ही दुख वाली, विस्मय में थी माता। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमने ये क्या कर दिया। सभी अयोध्यावासी रो रहे थे कि प्रभु श्री राम वन को न जाए, परंतु प्रभु श्री राम प्रसन्न थे, अंदर से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। इसीलिए तो बाबा तुलसीदास जी अपनी कवितावली में लिखते हैं, किरके कागर ज्यों नृप चीर, विभूषण उपम अंगनि पाई, औध तजी मग बांस के रुख ज्यों, पंथ के साथ लोग लुगाई। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या को छोड़कर, नगर वासियों को छोड़कर जा रहे थे, तो उन्होंने अपने जितने भी राजोचित राजवस्त्र थे सभी उतार कर रख दिए। जितने भी आभूषण वो पहन रखे थे सभी उतार कर रख दिए, और उतारने के बाद वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे वसंत ऋतु में सुग्गा अपने पुराने पंख को उतारकर सुशोभित होता है। आप कहेंगे ये क्या बात है, अपने वस्त्र को उतारने के बाद भगवान सुशोभित तो हो रहे हैं, ये क्या तुलना आपने कर दिया कि सुग्गे से। हाँ, आप देखेंगे वसंत ऋतु जब जब आता है तब तब तोता अपने पुराने पंख को उतार देता है, और उतारने के बाद वह सुग्गा बहुत ही सुंदर लगता है। यही उपमा बाबा तुलसीदास जी दे रहे हैं। भगवान राम भी अपने बचपन से लेकर अभी तक जो राजवस्त्र आभूषण अलंकार पहने हुए थे उतारकर हटा दिए, मानो ये कह रहे हैं कि ये पुराने हो गए हैं, अब इस पुराने वस्त्र और आभूषण की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो हमारे शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए नए वस्त्रों की आवश्यकता है। इसीलिए प्रसन्न चित्त होते हुए भगवान राम अपने जितने भी राजवस्त्र थे सबको उतार दिए, और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सुग्गे की तरह वो सुशोभित हो रहे हैं। और आगे कहते हैं, संग सुबंधु पुनित प्रिया, मनोधर्म क्रिया धरि देह सुहाई, राजीव लोचन राम चले तजी, बाप को राज बटाओ के नाई। और कहते हैं कि भगवान राम अयोध्या को इस तरह से छोड़कर चल दिए, अयोध्या वासियों को इस तरह से छोड़कर चल दिए जैसे एक राहगीर जब रास्ते में चलता है, कुछ देर के लिए किसी वृक्ष के नीचे आराम करता है और फिर उठकर चल देता है, तो उस समय उस राहगीर को उस वृक्ष से कोई मोह माया नहीं होता है। उसी तरह से भगवान राम को भी इस अयोध्या के राजपाट से कोई मोह माया नहीं रहा, और अयोध्या वासियों को भी छोड़कर इस तरह से चल देते हैं जैसे राहगीर को एक दूसरा राहगीर मिलता है, कुछ देर के लिए बातें होती है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दोनों में से किसी को भी और किसी राहगीर को भी मोह माया नहीं व्यापता है। उसी तरह से भगवान को भी अयोध्या और अयोध्या वासियों से कोई भी मोह माया नहीं है। वह ऐसे राज को छोड़कर चले जाते हैं जैसे यहाँ पर सिर्फ 2 दिन का मेहमान बनकर आए हैं। उनको पता था कि यह तो होना ही था, इस सारे संसार को, इस संसार रूपी अयोध्या को, इस मोह माया रूपी राजपाट को छोड़कर एक दिन जाना ही था। इसीलिए वह सारे मोह माया त्याग करके वन को चले जाते हैं, और चले इस तरह से जाते हैं जैसे हमें संदेश दे रहे हैं
भगवान तो आए ही हैं लीला करने के लिए, अपने चरित्र के द्वारा हमें समझाने के लिए कि एक मनुष्य को क्या करना चाहिए। हमें बता रहे हैं इस संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आप जो इस संसार की सारी चीजों को अपना मान कर बैठे हो, यह आपका अपना नहीं है, यह किसी और का था और आने वाले दिनों में भी किसी और का होगा। अतः आप इन चीजों से, सांसारिक वस्तुओं से कोई लगाव ना रखें, कोई मोह माया नहीं रखें। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं गीता में। तुम क्या लेकर आए थे जो कहते हो कि यह तुम्हारा है? जो कुछ भी मिला सब यहीं से मिला, जो कुछ भी दिया इसी को दिया, तुम्हारे जाने के बाद जो कुछ भी है सब यहीं का रह जाएगा। भगवान राम भी यही संदेश देना चाहते हैं अपने वनगमन को लेकर कि संसार में जो भी चीजें हैं आपको मिली हुई है सब भगवत कृपा से मिली हुई है, इसे अपना ना समझे। जब अपना समझते हैं तभी दुख और तकलीफ होती है। भगवान को दुख तकलीफ तो नहीं हुई बन जाते हुए, क्योंकि वे अपना माने ही नहीं थे। अतः हमें भी भगवान के रास्ते पर चलते हुए, प्रभु श्री राम के बताए हुए रास्ते पर चलकर ये सीख लेनी चाहिए कि संसार की किसी भी वस्तु से मोह माया नहीं रखें, तभी आपको जीवन में कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई चीज नष्ट हो जाती है उससे दुख तभी होता है जब उसके साथ हमारे अटैचमेंट होता है, जब उस वस्तु के माया में फंसे हुए रहते हैं। अतः भगवान के इस वन गमन को हम अपने हृदय में उतारें और जीवन में ये सीख लें कि हमें भी भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी मिला है उसे सहर्ष स्वीकार करें और उसके साथ चलने का प्रयत्न करें, तभी हम सुखी और खुश रह सकेंगे। जय सिया राम।